हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, फिर से पांव पकड़े भारत के मालदीव ने। तो भाई साहब, वो मालदीव जो इस साल की जैसी शुरुआत हुई थी तो बहुत उछल उछल के भारत के ऊपर आ रहा था। साल का एंड होते होते बार बार भारत के पांव में आके गिर रहा है। ये भाई, ये भी हमने इस साल में देखा है इतना कुछ। हाँ भाई, इतना कुछ हमने इस साल में देखा है। तो क्या हुआ, फिर से पांव पकड़े हैं भारत के। देखते हैं किस मामले में। काउंट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। फिर कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, लेकिन ये बात 100% सही है कि भारत के पड़ोसी इस धरती के सबसे नाकारा देश हैं। और मेरी ये बात फिर से भारत के पड़ोसी देश ने ही खुद से 6 महीने के अंदर साबित करके रख दी है, आपके सामने लिटरली प्रैक्टिकल कर दिया है। क्या है प्रैक्टिकल? कि भारत के तमाम पड़ोसी देश नाकारा हैं। जब जब इनका अच्छा टाइम चलता है, इनके पास पैसों की कमी नहीं होती, जब तक ये लोन लेकर घी पीते हैं, तब तक भारत के पड़ोसी देश और उनके नेताओं का एक ही ठिकाना है, एक ही पता है, वो है भारत के दुश्मन देशों की गोद। लेकिन जब उस उधार के घी की किस्तें चुकानी होती है ना, इनकी लंका लग जाती है। ये डिफॉल्ट दिवालिया होने की कगार पर पहुंचते हैं, तो फिर भारत के पास गिड़गिड़ाते हुए आते हैं कि हमारी मदद कर दो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ 3 सालों में ही श्रीलंका, नेपाल इस बात को सही साबित कर चुके हैं। लेकिन तीसरा देश इस लिस्ट में जुड़ चुका है, वो है मालदीव। स्क्रीन पर आप देखिए, मालदीव अब बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच चुका है। 1 हफ्ते के अंदर अगर इन्होंने एक खास बॉन्ड की किस्तें नहीं चुकाई, एक जो इन्होंने बड़ा लोन लिया था उसकी किस्तें नहीं चुकाई, तो ये देश ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक तौर पर बैंकरप्ट हो जाएगा, यानी कि दिवालिया घोषित हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर भारत अगर इनकी मदद नहीं करता है तो ये 100% दिवालिया घोषित होंगे, क्योंकि इस देश का खजाना मुश्किल से $40 करोड़ बचा है और इनका कर्ज की जो किस्त है वो इससे बहुत ही ज्यादा है। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत इनके कर्जे क्यों चुकाए? भला कर्ज लेकर घी ये पिए और फिर बाद में भारत इनकी किस्तें भरता फिरे। मदद वो करेंगे जिनके कहने पर पिछले 6 महीनों से इनका राष्ट्रपति, इनकी सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की जनता और भारत को गालियां दे रहे थे, भारत के खिलाफ इतनी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे जो कि किसी आम आदमी को भी शोभा नहीं देती। ऐसे में वो ही इनकी मदद करेंगे जिनके कहने पर ये सब कुछ हो रहा था। तो बात आपकी सही है, ये पहले उन्हीं देशों के पास, अपने आकाओं के पास मदद मांगने बीजिंग गए थे, तुर्की गए थे, और रिपोर्ट तो ये है कि पाकिस्तान तक भी चले गए थे, लेकिन किसी ने भी इनकी मदद करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि जो इनके साथी अरब देश हैं उन्होंने तो दूर से ही हाथ जोड़ लिए कि बाबा हमें माफ करो। और चीन ने तो ये कह दिया कि कर्ज तो हम तुम्हें दे देंगे, फिलहाल कुछ किस्तों में रिलैक्सेशन भी दे देंगे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ बदले में चाहिए होगा, यानी कि जमीन या फिर कोई बंदरगाह या कोई एयरपोर्ट। यानी कि चीन मदद तो छोड़िए, इनकी मजबूरी का फिलहाल फायदा उठाकर इन्हें ब्लैकमेल उल्टा कर रहा है। इसीलिए इनके पास कोई और चारा नहीं बचा भारत के सिवाय। इसीलिए इसके ऊपर आप देखिए, इनका बेशरम राष्ट्रपति अब खुद अपनी सारी शर्म बेचकर भारत के दौरे पर आना चाहता है। लिटरली भारत के सामने दरख्वास्त की जा रही है कि हमारे राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री आपकी सरकार के साथ बैठक करना चाहते हैं। लिटरली मालदीव की सरकार गिड़गिड़ा रही है कि कुछ भी करके पीएम मोदी के साथ एक बैठक अरेंज हो जाए हमारे राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की। फिलहाल इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं आई है कि पीएम मोदी मिलना चाहते हैं या नहीं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर किसी भी हालत में वो चाहते हैं कि भारत उनकी मदद करे और इसीलिए वो भारत आना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट में ये भी सजेस्ट किया गया है कि भारत मालदीव की मदद करने को तैयार है, लेकिन भारत इस बार मुफ्त का मलीदा इन्हें नहीं पेलने देगा। कुछ ना कुछ भारत को देना पड़ेगा और भारत विरोधी जो एजेंडा चल रहा है मालदीव में वो भी खत्म करना होगा। इसके अलावा चीन का जो प्रभाव है उस पर भी प्रहार करे मालदीव। ये सारी डिमांड्स होगी तभी भारत मदद करने को तैयार होगा, वरना हमारी तरफ से दूर से ही राम राम। लेकिन आप जरा इमेजिन कीजिए कि मालदीव की ये जो कट्टर सरकार है ये कितनी ज्यादा बेशर्म है। पिछले 6 महीने से लगातार भारत के आम लोगों को ये कह रहे थे कि हमें आपकी जरूरत नहीं, हमारे यहाँ टूरिस्ट चीन से आ जाएंगे, हमारी मदद चीन कर देगा। लेकिन आज भारतीय टूरिस्टों के न आने की वजह से इनकी कमाई इतनी ज्यादा गिर चुकी है
कि ये लोग किस्तें भी नहीं चुका पा रहे अपने देश के कर्ज की। और मैंने आपको तब भी बताया था 6 महीने पहले ही कि जो चीन के टूरिस्ट हैं वो भारतीय टूरिस्टों को मालदीव में रिप्लेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि चीन बहुत दूर पड़ता है मालदीव से, फ्लाइट का खर्चा ज्यादा होता है। दूसरी बड़ी बात, चीनियों के पास मालदीव से बेटर ऑप्शन है, वो भी सस्ते में। वो इससे आधी रेट की फ्लाइट में ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, फिलीपींस जा सकते हैं, इसके अलावा वो जापान, कोरिया जा सकते हैं। वो बेटर ऑप्शन है। भला वो मालदीव आएंगे क्यों, वो भी डबल खर्चा करके। इससे बेटर है कि वो कहीं और ऑप्शन देख ले। तीसरी बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि चीन की सरकार कह तो देगी मालदीव को कि हम टूरिस्टों को प्रमोट करेंगे कि आप मालदीव जाइए, लेकिन क्या चीन की सरकार घर घर जाकर कहेगी जबरदस्ती लोगों को कि जाओ मालदीव, घर से निकलो? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन मालदीव का मंदबुद्धि राष्ट्रपति इस बात को नहीं समझा और इसका खामियाजा आज पूरा मालदीव भुगत रहा। ये चीज भाई, इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? कोई इतना, पहले श्रीलंका ने पंगा लिया, भूख लगी तो भारत के पास आ गया, फिर नेपाल ने लिया, उसका भी यही हाल हुआ, वो भी भारत की शरण में आया। अब मालदीव इस साल की शुरू पे उछल रहा था, उसका भी काम हो गया। अब बांग्लादेश उछल रहा है अगले साल के शुरू में, इस साल के लास्ट पे उसका भी काम हो जाएगा। इनमें एक चीज कॉमन है। क्या? चीन। चीन जिससे चीन के साथ दिया वो ऐसा कोई ना गाइस सगा जिसको चीन ने नहीं ठगा। ये इंडिया जो एक टाइम पे पहली बार ये मिसाल मैंने भारत के लोगों से सुनी थी, ऐसा कोई नहीं सगा जिसको चीन ने नहीं ठगा। और आज हर जगह पे ये वाली मिसाल जो भारतीयों की थी वो आज प्रूव हो रही है। और इसमें एक और बात भी कॉमन है। एक तो चीन है ही है, एक और बात भी मालदीव खलीफा बनना चाहता था, मतलब चीन ने ठुकराया, इंडिया ने हाथ पकड़ा हर एक का। लेकिन अब मैं कहता हूँ भारत अब जो पंगा ले ना भारत से, सीधी बात में बोलूं, 2 टापू ले ले हर किसी। चाहे देख लो श्रीलंका ने, चाहे देख लो मालदीव को, चाहे देख लो आने वाले वक्त में बांग्लादेश को, ये मैं आपको बता रहा हूँ आएगा। चाहे हम चाहते हैं कि दोस्ती हो जाए इंडिया पाकिस्तान की, और हम भी ट्रेड कर सकें, सब कुछ कर सकें। इंडिया मदद करता है, लेकिन उसके साथ सही तरीके से चलो ना, तुम सही चलो, चलते नहीं हो। और मालदीव की उसने मदद नहीं की। उसने पता क्या बोला होगा? यही 5-6 टापू हमें दे दो। चीन ने बोला होगा, बस चीन ने बोला होगा, वो मेरी जान मैजू, तुझे मैं एक अच्छी स्कीम बताता हूँ, पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल, ये कर, ये वाला आइलैंड, ये वाला मैप पे बताया, ये हमें दे। मालदीव मैजू की भाई उधर ही फट गई होगी। सही बात है। तो यार कोई भी देश का कोई भी हो यार, फट जाती है बंदे की अगली की। भाई तुम पागल तो नहीं हो? भारत जैसे देश से मक्खियां पंगे ले रही हैं बे। सही बात, मतलब चूंटियां हाथी से पंगा लेना शुरू कर रही। सही बात है, सही आप अंदाजा लगाओ यार। सही बोला। ऐसी भी दुनिया में कंट्रीज। अच्छा, वो आप कहता है मोदी जी से मुलाकात करवा दो, वो नहीं हो रही। मोदी जी पता नहीं मानते हैं कि नहीं। आपका इसका कहना अपनी कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।